नमस्ते बच्चों, आपका मेरी कक्षा में स्वागत है। कक्षा 6 पाठ 3 अध्यापक को पत्र। बच्चों, आपको पता है पत्र हिंदी में पत्र कैसे लिखते हैं? पत्र का मतलब है लेटर और अध्यापक का मतलब है टीचर, हमारे शिक्षक या शिक्षिका। पत्र लिखना भी एक कला होती है बच्चों, पत्र लिखना भी एक आर्ट होता है। पत्र मतलब हमारे मन में जो भाव होते हैं, जो भाषा होते हैं, उसे हम अपने शब्दों में उतारते हैं और उसे हम पत्र कहते हैं। तो बच्चों, पत्र दो तरीके के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब हम जैसे बैंक, ऑफिस, स्कूल में कोई एप्लीकेशन, कभी छुट्टी के लिए हम जो पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, उसे हम औपचारिक पत्र कहते हैं। और अनौपचारिक पत्र मतलब जैसे हमारे कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स, दोस्तों को हम पत्र लिखते हैं तो उसे हम अनौपचारिक पत्र कहते हैं। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर एंड अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर। तो आइए बच्चों, मैं आज आपको एक औपचारिक पत्र सिखाती हूँ। तो ये पत्र हम स्कूल से 2 दिन की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं। तो इसे हम पहले टाइटल देंगे छुट्टी पत्र। और यहाँ पर अगर आप अपना नाम और पता लिखना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर अपना नाम और पता लिखेंगे तो हमें अंत में लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आप खाली अपना आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हैं। तो उसके बाद आप लिखेंगे, ये पत्र आप किसको लिख रहे हैं? ये पत्र आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। तो प्रिंसिपल को हिंदी में कहते हैं श्रीमान प्रधानाचार्य या श्री प्रधानाचार्य। तो हम लिखेंगे सेवा में, कॉमा, श्री प्रधानाचार्य जी, कॉमा, आपके स्कूल का जो भी नाम हो। जैसे मेरी स्कूल का नाम है विजडम इंटरनेशनल स्कूल, बेंगलुरु 25, बेंगलुरु 25। तो ये हो गया संबंध, इसे हम कहेंगे संबंध। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे, मतलब डेट लिखेंगे। उसके बाद हम विषय मतलब हमारा विषय क्या है? 2 दिन की छुट्टी। उसके बाद 2 दिन की छुट्टी। उसके बाद हम लिखेंगे संबोधन मतलब श्रीमान प्रधानाचार्य, कॉमा। उसके बाद हम संबोधन श्रीमान प्रधानाचार्य। जैसे कि हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं, जैसे कि हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड टीचर, तो यहाँ श्रीमान रिस्पेक्टेड होता है। उसके बाद हम अपना मूल विषय लिखेंगे। जैसे विषय में हमने लिखा था कि 2 दिन की छुट्टी, पर हमें ये छुट्टी क्यों चाहिए? तो ये हो गया हमारा मूल विषय। तो हम जैसे कि एग्जाम्पल, मैं अपने भाई की शादी में कोलकाता जा रही हूँ, इस तारीख से उस तारीख तक मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। उसके बाद हम धन्यवाद लिखकर पत्र को अंत करेंगे, पत्र का अंत करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य भी लिख सकते हैं, आपकी कक्षा और उसका कक्षा जैसे कि 5th B वैसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो भवदीय क ख ग भी लिख सकते हैं। और उसके बाद बच्चों, आपको ये पत्र समझ में आएगा। अगर आपको इस पत्र में कोई भी डाउट है तो मैंने आपको इंग्लिश में भी फॉर्मेट दिया है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पत्र लिखना हिंदी में बहुत ही आसान है। तो मुझे आशा है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हिंदी में पत्र कैसे लिखते हैं। धन्यवाद।